जहरीली शराब पी रहे हैं और उसके पीने से उनकी मृत्यु हो रही है। तो इसका जवाबदेह कौन है? सरकार इस पर डिबेट करे, चर्चा करे, इसकी समीक्षा करी, लेकिन सरकार चाहती नहीं। सरकार जान रही है कि हमारे सत्ता से संरक्षित लोग हैं जो इस कारोबार में लिप्त हैं। कई जगह ऐसे छापे पड़े, कई जगह इसे पकड़ाए। आप देखिएगा रूडी साहब जो माननीय सांसद हैं, उनके एम्बुलेंस जो एमपी फंड से दिया हुआ एम्बुलेंस से शराब ढोए जा रहे थे। एक डबल मार्केटिंग बिहार में हो रहा है और सत्ता में संरक्षित लोग हैं उस कारोबार के करते हैं। किसकी मजाल है साहब कि बोतल के अंदर 1 लीटर शराब ले आवे? शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। बिहार में पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, गरीब पीछे जा रहे हैं और साइड से दूसरे कई तरह के नशा बढ़ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून का खामियाजा जो केवल गरीब भुगतते हैं, केवल दलित भुगतते हैं और एक पैरेलल इकोनॉमी से शराब का धड़ाधड़ सप्लाई हो रहा है। सूखा नशा है, उसका कितना प्रकोप बढ़ते जा रहा है गांव देहात में भी, छोटे स्कूली बच्चों के अंदर भी। तो सरकार को सब चीजों पर संज्ञान लेकर के पुनर्विचार करना चाहिए। कहने की बात है, कोई ड्रोन से निगरानी नहीं हो रही होती तो इतना शराब खुलेआम बिकता कैसे? ये सब पैसा खाने का रास्ता है। प्रश्न ये है कि शराबबंदी एक बहुत बढ़िया ब्रेव डिसीजन उसको मुख्यमंत्री जी का कहा जाएगा। विपक्ष के जो साथी थे उन्होंने भी समर्थन किया था, पर ये ईगो का क्वेश्चन आज डेट में बन चुका है। सीएम के ईगो से रिलेट हो चुका है। पुलिस की मिली भगत से हमारे एरिया में वहाँ पे शराब आती है। कई बार हम लोग वहाँ शिकायत करने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हर जगह शराब मिल रही है, उससे तो सरकार की नुकसान हो रही है और उसका प्रभाव आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग शराब अभी पी रहे हैं वो बिना प्रमाणित वाला शराब पी रहे हैं, उसका कोई प्रमाणित नहीं है क्या उसमें दिया जा रहा है, नहीं दिया रहा है। जो पीने वाला हो किसी तरह से पी रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा के बाहर देखिए एक सुर में तमाम विपक्षी दल के विधायक कह रहे हैं बिहार से शराबबंदी कानून खत्म कीजिए। बड़ी मांग उठ चली है और देखिए केवल विपक्ष के ही नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल के भी विधायक अब यह मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून पर पूर्ण विचार होना चाहिए। मगर उससे पहले देखिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो या फिर देखिए ओवैसी की पार्टी AIMIM हो या फिर CPIML, देखिए तमाम विधायक इन तमाम दलों के कह रहे हैं शराबबंदी कानून पर विचार होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। सबसे पहले आप महागठबंधन के तमाम विधायकों को सुनिए, खूब गर्जे हैं शराबबंदी कानून पर खत्म होगा। शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल उठ रहा है। बीजेपी के भी विधायक कह रहे हैं कि बिहार में सफल नहीं। देखिए, मैं तो आज कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया हूं सदन में विपक्ष के द्वारा और आसन से आग्रह करूंगा कि एक महत्वपूर्ण गंभीर सवाल है बिहार में कि आखिर जहरीली शराब से जो कमजोर मजदूर गरीब लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं और उसके पीने से उनकी मृत्यु हो रही है। तो इसका जवाबदेह कौन है? सरकार इस पर डिबेट करे, चर्चा करे, इसकी समीक्षा करी, लेकिन सरकार चाहती नहीं। सरकार जान रही है कि हमारे सत्ता से संरक्षित लोग हैं जो इस कारोबार में लिप्त हैं। कई जगह ऐसे छापे पड़े, कई जगह ऐसे पकड़ाए। आप देखिएगा रूडी साहब जो माननीय सांसद हैं, उनके एम्बुलेंस जो एमपी फंड से दिया हुआ एम्बुलेंस से शराब ढोए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए बचना चाह रहे हैं। अच्छा, शराबबंदी कानून क्या लगता है खत्म होना चाहिए बिहार? देखिए, हम तो यही चाहते हैं, हम तो शराबबंदी के पक्षधर हैं। हम तो बापू के सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो नियति है, सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है। इसलिए बिहार की जनता देख रही है कि पूरी तरह से एक डबल मार्केटिंग बिहार में हो रहा है और सत्ता में संरक्षित लोग हैं उस कारोबार के करते हैं। किसकी मजाल है साहब कि बोतल के अंदर 1 लीटर शराब ले आवे? इसका मतलब कानून आपका लूज फूज है, आपके लोग इस कारोबार में लिप्त है, शासन व्यवस्था इसमें लिप्त है। इसीलिए इस पर बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कहेंगे? फिर डबल मर्डर। अब तो देखिए बिहार की हालात खराब है। बिहार तो राम भरोसे है। हम लोग तो लगातार आपके माध्यम से कहते आए हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। सरकार से समझ नहीं रहा है। माननीय गृह मंत्री जी लंबी लंबी बात कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं, यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं, इनकाउंटर की बात बोल रहे हैं, लेकिन कहीं असर कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। रणवीर सेना पूरा सदन पहुंच गया है, आपका एक बयान वायरल हो रहा है। नहीं तो अच्छा तो है। रणवीर सेना की मानसिकता वाले लोग, जिनको ब्राह्मणवादी मानसिकता कहने से दिक्कत है, तो हम कहीं रहे, यही तो रणवीर सेना। सदन के अंदर हमने क्या बात कही थी? हमने कहा था कि यूजीसी रेगुलेशन आ रहा है, लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता के चलते, ब्राह्मणवादी मानसिकता से निर्धारित जो आंदोलन हुए उसके कारण उस पर सरकार बैकफुट पे गई और कोर्ट ने स्टे लगा दिया।
अब ब्राह्मणवादी मानसिकता कहने को तो स्पीकर साहब ने हटवा दिया कि नहीं, इसको हटा दीजिए, लेकिन वही जब बिहार के डिप्टी सीएम खुल करके कह रहे हैं कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, उस बात को तो आपने नहीं हटाया। ब्राह्मण से आपको दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण कहने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता कहने से दिक्कत है। और ब्राह्मणवादी मानसिकता हमने केवल अकेले नहीं कहा है, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़िए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनका जो किताब है उसको पढ़िए, उसमें कई एक बार ये शब्द आया हुआ है। वो तो कहते हैं कि देश के अंदर दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, वो तो कह रहे हैं। वो तो कहते हैं कि भाई भारत का इतिहास बुद्धिज्म का और ब्राह्मणिज्म के स्ट्रगल का, कॉन्ट्रडिक्शन का इतिहास है, वो तो ये बात कह रहे हैं। शराबबंदी कानून पर बीजेपी के विधायक जाति को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी मानसिकता कोई जाति है नहीं, मानसिकता है, वो आपके अंदर भी हो सकता है, वो किसी के अंदर भी हो सकता है। ब्राह्मणवादी मानसिकता, ये तो मानसिकता की बात है, ब्राह्मण जाति तो हमने नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं, हम कई हमारे ब्राह्मण मित्र हैं, आप कहिएगा तो उनको मीडिया में खड़ा होकर के उनको ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो बोल देंगे, वो तो बोले कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शराबबंदी कानून को लेकर के विनय बिहारी ने कहा है कि सफल नहीं है। शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। बिहार में पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, गरीब पीछे जा रहे हैं और साइड से दूसरे कई तरह के नशा बढ़ रहे हैं। सरकार ने 10 साल इसको लागू करके देख लिया, क्या हासिल हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसका मूल्यांकन तो सरकार को अब करना चाहिए। ये फेल कानून है, इसका कोई कानून का मतलब नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून का खामियाजा जो केवल गरीब भुगतते हैं, केवल दलित भुगतते हैं, और एक पैरेलल इकोनॉमी से शराब का धड़ाधड़ सप्लाई हो रहा है। तो सरकार को 10 साल हो गए शराबबंदी कानून लाए हुए। अब वक्त आ गया है कि सरकार सोचे कि हम किस मकसद से ये कानून लाए थे और उस मकसद में हमने क्या हासिल किया और क्या नुकसान बिहार का इस बीच में हुआ। आप देख रहे हैं अन्य तरह के जो नशा है, सूखा नशा है, उसका कितना प्रकोप बढ़ते जा रहा है, गांव देहात में भी, छोटे स्कूली बच्चों के अंदर भी। तो सरकार को सब चीजों पर संज्ञान लेकर के पुनर्विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री किसी से मिलने की स्थिति में है अभी। ड्रोन से निगरानी हो रही शराबबंदी को लेकर, तो कहने की बात है, कोई ड्रोन से निगरानी नहीं हो रही है, हो रही होती तो इतना शराब खुलेआम बिकता कैसे। ये सब पैसा खाने का रास्ता है। आपको भी मालूम है कि बिहार में लागू नहीं है, अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष की तरफ, उन्हें भी मालूम है कि शराबबंदी नहीं है। प्रश्न ये है कि शराबबंदी एक बहुत बढ़िया ब्रेव डिसीजन उसको मुख्यमंत्री जी का कहा जाएगा। विपक्ष के जो साथी थे उन्होंने भी समर्थन किया था, पर ये ईगो का क्वेश्चन आज डेट में बन चुका है, सीएम के ईगो से रिलेट हो चुका है। इसीलिए प्रदेश की बेहतरी और प्रदेश के हितों को ताक पे रख के सीएम अपने डिसीजन को राइट करने में लगे हुए हैं। जरूरत है उसकी समीक्षा करने की और कहाँ कमियां रह गई थी उसे ठीक करने की। अगर शराबबंदी को हम पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, कहीं उसमें लूप होल नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। अगर लागू नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कमी रह सकती है, तो उसको कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। कम से कम प्रदेश को जो राजस्व का घाटा हो रहा है। मनोज जी, शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल उठ रहे हैं सदन के अंदर। पहले माधव आनंद ने सवाल उठाया, आप बीजेपी के विधायक हैं, विनय बिहारी कर रहे हैं, शराबबंदी सफल। हम लोग तो, हमारे विपक्ष तो शुरू से ये मुद्दा उठा रही है कि सरकार की सबसे बड़ा रेवेन्यू की क्षति हो रही है, आम आदमी का इसका बोझ पड़ रहा है। किसी भी क्षेत्र में जो टैक्स के माध्यम से कई तरह के लोगों को परेशानी आम आदमी को पड़ रहा है। शराबबंदी बंद होनी चाहिए। इससे जो सरकार का जो नुकसान है और आम आदमी को भी नुकसान हो रहा है। जो शराब 500 रुपये में मिलना चाहिए वो 2500 रुपये में मिलता है। पीने वाले की संख्या उससे ज़्यादा बढ़ गई है, ये घटी नहीं है। शराब हर जगह मिलती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि शराबबंदी से हर क्षेत्र में तरह तरह की नशा, जो सूखा नशा होता है, ड्रग्स हो, स्मैक हो, तरह तरह के नशा में वृद्धि हुई है। और जो युवा पीढ़ी है उसे बहुत ज़्यादा, हम आप सदन में देखे होंगे, हम कई बार शराबबंदी पे और सूखा जो नशा है उस पर बंद कराने की हम लोग मांग करते हैं, मगर सरकार को उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे दल और तमाम लोग चाह रहे हैं कि शराबबंदी बंद होनी चाहिए। आप जिस इलाके से आते हैं, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो बॉर्डर से काफी सटा हुआ इलाका है, बहुत ज़्यादा है। आप देखे होंगे कि बगल के जो राज्य है या बगल का जो देश है, हम लोग नेपाल से के बॉर्डर से ही आते हैं। वहाँ पे जो बॉर्डर के बगल में बड़ा बड़ा दुकान एकदम खुला हुआ, मॉल की तरह खुला हुआ है। और पर डे कम से कम 1 से 2 हज़ार लोग वहाँ बैठ के दारू पीते हैं। और वहाँ से हमारे एरिया में पुलिस की मिली भगत से हमारे एरिया में वहाँ पे शराब आती है।
अच्छा। कई बार हम लोग वहाँ शिकायत करने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आप देखिए श्रीमान, ये बताइए ना कि आप कह रहे हैं कि शराब बंदी है, कहाँ शराब बंदी है? हर जगह शराब मिल रही है। उससे तो सरकार की नुकसान हो रही है और उसका प्रभाव आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। अभी आप देखे होंगे कि 1 मार्च से जो जमीन का जो रजिस्ट्री था उसका रेट आप बढ़ा रहे, तो आम आदमी की परेशानी हो रही है। क्या कारण जो लगता है आप इसके पीछे का मनोज जी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, अब सत्ता पक्ष कोई के साथ ड्रीम साथ विपक्ष प्रोजेक्ट भी आवाज उठा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार नहीं, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था। ये सोच गलत सोच था। आप उसको उस हिसाब से, अभी आप देखे होंगे शराबबंदी से आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, सबसे ज़्यादा किडनी की पेशेंट आपको मिलेंगे, लिवर का वो पेशेंट मिलेंगे। जो लोग शराब अभी पी रहे हैं वो बिना प्रमाणित वाला शराब पी रहे हैं। उसका कोई प्रमाणित नहीं है क्या उसमें दिया जा रहा है, नहीं दिया रहा है। जो पीने वाला हो किसी तरह से पी रहा है और तरह तरह की बीमारी से वो ग्रसित हो रहा है। ये सरकार को इसके बारे में उसकी भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तो आपने सुना, महागठबंधन के तमाम विधायकों को शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए इस बड़े सवाल के साथ गरज रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए बिहार में तो होम डिलीवरी हो रही है, शराबों की तस्करी हो रही है। विधायक तो यह भी कह रहे हैं कि मुझसे मदद मांगिए, मैं तस्कर तक आपको लेकर चलूंगा। खुले में शराब बेचा जा रहा है, होम डिलीवरी किया जा रहा है। खैर, आपने सुना, तमाम विधायक यह भी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के पुनः विचार होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ये कानून बिहार से। होली से पहले बड़ी मांग उठी है शराबबंदी कानून को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे गुड्डू हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।